तो आज है डे 7 फाइनल स्टूडियो रिवील डे। इससे पहले आप फाइनल स्टूडियो देखो, एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसी बीच हमारे यहाँ बर्फ के ओलों की बारिश और तूफान बहुत तेज आया था, जिसकी वजह से इसकी हालत आप खुद देख सकते हो। एंड ऊपर हमने एक छप्पर बनाया था ताकि गर्मी कम लगे, बट वो सब तूफान इतना तेज था कि सब उड़ गया एंड उसकी मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। तो ये रही हमारी 7 दिनों की मेहनत, जो कि ऑलमोस्ट 0 बजट में बना था। अगर मुझे 7 दिन पहले कोई बोलता ना कि ये रूम इतना चेंज हो जाएगा तो मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पाता, क्योंकि उस टाइम रूम का हाल देखकर लग रहा था यहाँ कुछ अच्छा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर एक एक दिन में जो हुआ ना, फाइनल रिजल्ट देखकर आपको जेन्युइनली शॉक लगने वाला है। तो डे 1 पर बेसिकली हमने रूम को प्रॉपरली देखना स्टार्ट किया। सब कुछ अजीब लग रहा था, मतलब दिमाग में फाइनल लुक था बट सामने बस धूल मिट्टी पुराना सामान देखकर पापा ने बोला छोड़ यार, इससे अच्छा छत पे ही रूम बनवा ले, इसे स्टोर रूम ही रहने देते हैं। बट मेरे दिमाग में तो अलग ही प्लान चल रहा था कि नहीं यार, मुझे मेरा अपना स्टूडियो 0 बजट में ही बनाना है और इसके लिए मैंने फैमिली से बहुत जिद की, तब जाके वो सब माने। अब फर्स्ट डे पर सबसे पहला काम था इस रूम से सामान हटाना। डे 1 में हमने सामान हटाया एंड रूम को खाली किया। डे 1 में बहुत अच्छा लग रहा था बट डे 2 बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला था, क्योंकि स्टूडियो 0 बजट में बनाना था। नेक्स्ट डे एक्चुअल काम स्टार्ट हुआ। अब जब रूम को 0 बजट में ही बनाना था तो सबसे पहली चीज हमें चाहिए थे मिट्टी, जिससे वॉल को जोड़ना था। तो सबसे पहले मैं, मेरा भाई और गुड़िया हम जाते हैं रिक्शा लेकर मिट्टी लाने। हमने सोचा आसानी से मिट्टी लेकर आ जाएंगे, बट यहाँ आने के बाद हम सब सही मिट्टी ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। ऊपर से गर्मी और धूप, बहुत देर परेशान होने के बाद हमने डिसाइड किया हमसे नहीं होगा। फिर मैंने गुड़िया को बोला तुम घर जाओ और मम्मी को भेजो। मम्मी के आने के बाद हमें सही मिट्टी मिली, फिर हमने उसे रिक्शे पर लोड किया और घर आए। अब शुरू हुआ असली काम, दीवार को जोड़ने का। और ये ब्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर सीमेंट और बजरी की जगह हम वही मिट्टी का यूज करने वाले थे जो मिट्टी हम लेकर आए थे। डे 2 के शाम तक हमने ऑलमोस्ट सामने वाली वॉल जोड़ दी थी। अब तुम सोच रहे होंगे मिट्टी लगाने से क्या कुछ फायदा भी होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मिट्टी का जो घर होता है ना, उसकी दीवारें धूप से भी गर्म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गर्मी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इसके लिए मैंने सीमेंट और बजरी की जगह मिट्टी का यूज किया। और शाम के एंड में भले ही बॉडी की वॉट लग चुकी थी, बट ये सब देखकर मैं बहुत खुश था कि चलो यार काम तो स्टार्ट हुआ। अब शुरू हुआ डे 3, जो कि और भी ज्यादा हार्डेस्ट डे था। अब जब हमने डिसाइड कर ही लिया था कि 0 बजट में ही रूम बनाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें मिट्टी की जरूरत बहुत ज्यादा लगने वाली थी। बिकॉज ऑफ हमें मिट्टी से वॉल को जोड़ना था एंड प्लास्टर भी हमें मिट्टी से ही करना था। उसके बाद फ्लोर भी हमें मिट्टी से ही लेवल करना था। गीली मिट्टी के लिए हमें गांव से थोड़ा दूर जाना था, वहाँ एक गड्ढा है, उसमें से मिट्टी लेकर आना था। शुरू में बहुत हार्ड लग रहा था मिट्टी निकालना, क्योंकि इसमें पानी काफी ज्यादा था। शुरू में वांटेड और मम्मी ने मिट्टी निकाली, फिर मैं गया, मुझे ट्रिक सूझी कि डुबकी लगाओ, झाड़ू की तरह हाथ से भरो और हो गया। और सच में यही हुआ। मिट्टी कम से कम 5 से 6 रिक्शे चाहिए थी और एक रिक्शा सूखी मिट्टी फ्लोर के लिए, जिसमें पहले मैं और वांटेड जाते हैं मिट्टी लाने, बट वो मिट्टी भी घर आके पता चलता है वेस्टेड मिट्टी उठा लाए थे, जो कि हमारे किसी काम की नहीं थी। फिर इतनी धूप में मम्मी गई हमारे साथ दोबारा, तब जाके फ्लोर के लिए मिट्टी आई। डे 4 और 5 हमारे लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला था, क्योंकि एक छोटी सी विंडो ने हमारा दिमाग बहुत ज्यादा खराब करके रख दिया था। विंडो बनाने के लिए ना तो हमारे पास प्रॉपर टूल्स थे, ना तो सामान। अब घर में जो लकड़ियां थी और औजार, उसी से काम चलाना पड़ा। इस पूरी विंडो में जो सबसे ज्यादा झेल वाला काम था वो था विंडो में होल करना, क्योंकि हमारे पास ड्रिल मशीन तो थी नहीं। फिर हमें बर्मा से काम चलाना पड़ा। हमारे यहाँ इसे बर्मा कहते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। विंडो काटने पीटने सेट करने में 2 दिन लग चुका था। एक पॉइंट पर सीरियसली लग रहा था विंडो नहीं साला एग्जाम चल रहा होगा। बट विंडो लगने के बाद जो फीलिंग आई ना, आहा मजा आ गया।
आज डे 6 में मैंने की पेंटिंग वॉल में, विंडो में एंड डोर में। इन सब पेंट की कॉस्ट थी 650 रुपए। एंड एक चीज और थी जो मेरे स्टूडियो की सबसे बेस्ट एंड इमोशनल चीज थी, ये मशीन जो कि अब मेरी टेबल बनने वाली थी। इसके लिए एक अलग से एपिसोड बनाया था, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद देख लेना जाके। डे 6 में पेंटिंग का काम खत्म हुआ, तो आज है डे 7 फाइनल स्टूडियो रिवील डे। इससे पहले आप फाइनल स्टूडियो देखो, एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसी बीच हमारे यहाँ बर्फ के ओलों की बारिश और तूफान बहुत तेज आया था, जिसकी वजह से इसकी हालत आप खुद देख सकते हो। एंड ऊपर हमने एक छप्पर बनाया था ताकि गर्मी कम लगे, बट वो सब तूफान इतना तेज था कि सब उड़ गया एंड उसकी मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। तो ये रही हमारी 7 दिनों की मेहनत, जो कि ऑलमोस्ट I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I ये हमारा वही पुराना दरवाज़ा है जो कि काफ़ी सड़ा हुआ दरवाज़ा था, जो कि सड़ चुका था। एंड ये रहा हमारा रूम, जिसका इंतज़ार आप लोग इतने टाइम से कर रहे थे। बहुत लोग तो गालियाँ दे रहे होंगे, कितने सारे पार्ट्स बनाए गए यार, अब तो फाइनल वीडियो दिखा दे। तो ये है आप लोगों के लिए फाइनल वीडियो, ट्रांसफॉर्मेशन 0 बजट में। एक्चुअली 0 बजट में नहीं था, इसमें थोड़ा सा अमाउंट हमने खर्च किया था। जैसे कि इस पेंट के लिए हमने दरवाजे के पेंट के लिए खर्च किए थे, आई थिंक सो 300 रुपये के आसपास हमने इस दरवाजे के पेंट के लिए खर्च किए थे। एंड 150 रुपये इसके लिए खर्च किए थे, 200 रुपये एंड 150 रुपये आई थिंक सो वाइट वाले के लिए खर्च किए थे। एंड ये बल्ब लाइट्स जो है ये हमारी शॉप में थी, तो हम वहाँ से उठा लाए क्योंकि वहाँ पे इसका यूज़ हो नहीं रहा था। तो आप लोग गाइस बताओ अभी ये फाइनल रिजल्ट कैसा लगा आपको, कैसा लगा ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक सो मुश्किल से मुश्किल 500 रुपये हमने खर्च किए होंगे। एंड ये है हमारा फाइनल स्टूडियो हाउस। ये है मेरा बेड जिसपे मैं सो भी सकता हूँ। एंड एक सोफा है और यहाँ है हमारा टेबल। ये है मशीन हमारी जो हमने बनाई थी, उसका बनाया हमने कंप्यूटर टेबल। और ये भाई हमारा सिंगिंग करता है तो उसने अपने लिए माइक्स वगैरह खरीदे हैं। एंड ये हमारी रिंग लाइट। गाइस बताओ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जो रूम इतना डस्ट भरा हुआ था, इतना धूल मिट्टी भरी हुई थी, कबाड़ ही कबाड़ पड़ा हुआ था। एंड अब आप लोग उसका फाइनल लुक देख सकते हो कैसा है। एंड कमेंट करके बताओ कि इसका लुक आप लोगों को कैसा लगा। एंड मैंने इस सीरीज़ को अलग अलग पार्ट्स में भी बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट चैलेंज आप खुद बताने वाले हो। अब आप कमेंट करके बताओ कि अगर आपको 0 बजट में रूम बनाना होता तो कैसा बनाते। बाकी इस सेटअप को धीरे धीरे हम और बेहतरीन करते रहेंगे।